अस्सलामुअलैकुम गाइज, अपने C++ कोर्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से बेसिक इनपुट और आउटपुट किया जा सकता है। उसी के साथ हमने देखा था कि स्कोप क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं। यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बनाऊंगा और उस फाइल का नाम मैं रखूंगा tut7.cpp। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ tut7.cpp और यहाँ पर मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड और उसके बाद iStream, उसी के साथ साथ यूजिंग नेम स्पेस std और फिर उसके बाद रिटर्न 0। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि किस तरह हम लोग वेरिएबल को इनपुट ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इंट a b और c लिखूं और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर c आउट लिखूं और फिर उसके बाद यूजर से कहूँ कि नंबर बताओ कि a क्या है b क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ a और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एंड डिल कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर cn का यूज करके a लिखूंगा और हमने वैल्यू ऑफ b भी लेनी है, तो वैल्यू ऑफ b मेरी आ जाएगी n वेरिएबल में जो मैंने डाले हैं। फिर उसके बाद मैं सी आउट लिख सकता हूँ द सम इज c और मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पर मैं c इज इक्वल टू a प्लस बी करूंगा तो यहाँ पर c में आ जाएगा a प्लस बी और यहाँ पर c मुझे ऐसी लिखनी चाहिए क्योंकि ये एक वेरिएबल है। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ a, जो कि मैं 3 एंटर करूंगा और एंटर द वैल्यू ऑफ b 6, तो 3 और 6 9 होता है। तो यहाँ पर द सम इज 9 इसने प्रिंट कर दिया। अब हमने बात की थी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एंड c इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो मैंने बना दी एक ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर अगर इस प्रोग्राम में मैं 4 और 8 लिखूं तो यहाँ पर द सम इज 12 आया, क्योंकि ये जो है ये ग्लोबल स्कोप में है यानी ग्लोबल वेरिएबल है। और ये क्या है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है यानी कि लोकल वेरिएबल के साथ डील कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं अपने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ग्लोबल c इज और यहाँ पर c, तो यहाँ पर क्या होगा c मेरा लोकल आएगा क्योंकि ये लोकल स्कोप में है। लेकिन फिर भी फॉर सम रीजन मुझे चाहिए 6 4 10 होता है। यहाँ पर इसने ग्लोबल c को भी 10 बताया, तो मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे ये ग्लोबल c की वैल्यू बता दे तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस तरह के 2 कॉलन से मिलकर बने होते हैं, तो ये है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और उसके बाद मैंने c लिख दिया यानी कि ये ग्लोबल c की बात कर रहा है। अब जैसे ही रन करूंगा मैं इसको तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ a 5, एंटर द वैल्यू ऑफ b 9 जो कि 14 होता है। द सम इज 14 आ गया और यहाँ पर ग्लोबल c इज 45 आ गया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम इस तरह यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट लोकल स्कोप ही होता है एक ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और नेम स्पेस को आगे देखेंगे। अभी के लिए ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू अगर आप अपने प्रोग्राम के फंक्शन में लाना चाहते हैं तो आप इस तरह से ला सकते हैं। सो आई होप कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर फ्लोट बनाना चाहूँ, फ्लोट d इज इक्वल टू 34.4 बनाता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, तो ये फ्लोट जो है इसको कट करके नीचे बनाता हूँ इसके, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने क्या चीज पहले लिखी है। अब ये फ्लोट d इज इक्वल टू 34.4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है d के अंदर 34.4 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक लॉन्ग डबल भी बना दूं, लॉन्ग डबल e इज इक्वल टू 34.4, ये मैंने बना दिया। अब मैं अगर यहाँ पर सी आउट करूँ द वैल्यू ऑफ d इज और फिर उसके बाद वेरिएबल d, उसी के साथ अगर मैं लिखूं द वैल्यू ऑफ e इज और फिर उसके बाद वेरिएबल e और मैं यहाँ पर हैंडल भी करता हूँ तो d की वैल्यू आ जाएगी और e की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर d की वैल्यू 34.4 आ गई और e की वैल्यू भी 34.4 आ गई। मैंने गलत जगह पर लगा दिया हैंडल, तो मैं वैल्यू प्रिंट करने के बाद इसको लगाऊंगा। यहाँ पर जो चैनिंग है इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सी आउट की चैनिंग कर रहा हूँ मैं, अभी चैन बना रहा हूँ सी आउट की। C++ का C के ऊपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे ये भी लगता है कि हम लोग चैनिंग कर सकते हैं और बड़े आराम से हम चीजों को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं
लिखूं G++tut7.cpp तो आप इस तरह से भी रन कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्लोट जो है वो है D और डबल जो है वो है E। पूरी तवज्जो के साथ सुनना मेरी बात, ये है आपका फ्लोट और ये है आपका डबल। लेकिन अब क्या होगा अगर मैं इसको किसी फंक्शन में पास कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये क्या है 34.4, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये डबल है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर आप C++ कंपाइलर को बुलाएंगे अपने घर पे और उससे पूछेंगे कि ये क्या है तो C++ का कंपाइलर बताएगा कि ये एक डबल है। और आप लोग ये सुन के शायद शॉक ही हो जाए कि ये डबल क्यों बता रहा है। बाय डिफॉल्ट डेसिमल वाले लिटरल जितने भी होते हैं वो हमारा C++ कंपाइलर जो है इसको डबल मानता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको स्पेसिफाई करना चाहूँ कि ये एक फ्लोट है तो मैं इसको कैसे करूँ। अगर मैं चाहता हूँ ये स्पेसिफाई करना कि मैं यहाँ पर इसको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना रहा हूँ, डबल नहीं बना रहा, तो मैं यहाँ पर एक F लगा दूंगा और F का मतलब होता है कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो अगर मैं ये वैल्यू कहीं पर भी पास करूँ तो वो इसे फ्लोट पास होगी, डबल पास नहीं होगी। अगर मैंने F नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट वो डबल पास होगी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है वो मैनिपुलेट किया जाता है बिना अगर हम ये F लगाए उसकी बात करें तो वो डबल मानता है इसको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर F लगा दूं तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये देखो रन हो गया। प्रोग्राम का आउटपुट तो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने F लिखा उसी तरह मैं यहाँ पर स्मॉल l लिख सकता हूँ और l का मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग डबल। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क कब पड़ेगा जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे। अब आप लोगों को ये कंसेप्ट अभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम जो अपनी वैल्यू भेज रहे हैं वो इस इंफॉर्मेशन के साथ भेज रहे होते हैं कि हम क्या भेज रहे हैं। तो अगर इस इंफॉर्मेशन के साथ भेज रहे होते हैं तो हम F लगा लेते हैं और अगर लॉन्ग डबल है तो L लगा लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर कैपिटल L और कैपिटल F भी यूज कर सकते हैं, ये हमें छूट है। तो ये देखो प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल भी नहीं बदला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब इस चीज से बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए होंगे। अभी जो बात मैंने बोली उसको मैं साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से भी प्रूफ कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं द साइज ऑफ 34.4 FS और उसके बाद मैं यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँ और साइज ऑफ C++ में एक कीवर्ड होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं साइज ऑफ लिखता हूँ तो लिख के आ रहा है कि एक C++ कीवर्ड है। और यहाँ पर अगर मैं 34.4 F लिख दूं, मैं यहाँ पर इसके कुछ वेरिएशन बनाता हूँ। जो जो बातें मैंने बोली हैं उनको प्रूफ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस चीज को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 34.4 प्रिंट करूंगा, फिर स्मॉल f का प्रिंट करूंगा, फिर कैपिटल F का प्रिंट करूंगा, फिर स्मॉल l का प्रिंट करूंगा, फिर कैपिटल L का प्रिंट करूंगा। अब मैं इसको रन करूंगा जैसी। तो यहाँ पर देखो एक हैंडल भी लगा देना चाहिए था मुझे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक हैंडल लिख दूंगा और जैसे ही मैं हैंडल लिखूं तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सब सही हो गया। तो बड़े आराम से इससे मेरे पास यहाँ पर सारे साइज प्रिंट हो गए। मैं एक 64 बिट मशीन में हूँ। अगर आप एक दूसरी मशीन में रन कर रहे हैं तो शायद ये वैल्यूज आपको डिफरेंट मिले, लेकिन ये जो वैल्यूज है आपको जो यहाँ पर मिलेगी जो कि मुझे 8 मिल रही है, ये डबल की वैल्यू मुझे मिल रही है, ये साइज ऑफ डबल मिल रहा है। यानी कि मैंने इसको बताया नहीं कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो बाय डिफॉल्ट इसने इसको फ्लोट नहीं लिया, इसने डबल लिया। इसको इसने देखो फ्लोट लिया। तो यहाँ पर आप इन चीजों को यूज कर सकते हो और बड़े आराम से आप लोग L और F इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात नोट करो कि अगर आप C++ प्रोग्राम बना रहे हैं, सिंपल C++ प्रोग्राम बना रहे हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पर मैं इसको जल्दी से कमेंट आउट करता हूँ और आप लोगों को अब लेकर चलता हूँ एक दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है रेफरेंस वेरिएबल। और ये क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, हेडिंग में डाल देता हूँ बिल्ट इन डेटा टाइप ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पर कुछ स्टार्स लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये हेडिंग है। अब रेफरेंस वेरिएबल को देख लेते हैं। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब होता है जैसे मान लो एज नाम का एक वेरिएबल बनाया
और आप ईयर को भी वही नाम देना चाहते हो। अब इस बात का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि एक इंसान है, जैसे यहाँ पर रोहन है, उसके पापा उसको मोंटी बोलते हैं और स्कूल में उसको रो बोलते हैं सब लोग, और वो अपने आप को कहता है डेंजरस कोडर, लेकिन है तो एक ही इंसान, अलग अलग इंसान तो नहीं है। तो बस यही करते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो हम लोग अगर अपने प्रोग्राम में किसी वैल्यू को दो अलग अलग रेफरेंस से पॉइंट करना चाहते हैं तो हम लोग रेफरेंस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल किस तरह से काम करते हैं इसको देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक फ्लोट बनाऊंगा, फ्लोट x इज इक्वल टू 55। नाम आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बस कोई कीवर्ड यूज मत कर लेना। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया थे कि वो क्या क्या रूल है C++ वेरिएबल नाम के। अब मैं यहाँ पर सी आउट x करता हूँ तो कोई सरप्राइजेस नहीं है कि मुझे 455 प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी x को पॉइंट करे, y और x एक हो जाए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्लोट m% y इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये हुआ कि मैं y को रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जो x को पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं सी आउट कर दूं, अभी मैं यहाँ पर हैंडल भी कर देता हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी सारी। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को मिलेगा 455 क्योंकि ये y जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल बन चुका है। y कहूँ या x कहूँ वो रहेगा x ही, लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल कौन सा है? हमारा ओरिजिनल वेरिएबल x है। अब मैंने यहाँ पर रोहन का जो एग्जांपल दिया था, रोहन बोलो, मोंटी बोलो या डेंजरस कोडर बोलो, बात एक ही है। उस तरह यहाँ पर वेरिएबल भी एक ही है। ऐसे मत समझना कि कोई कॉपी बन गई वेरिएबल की, वेरिएबल एक ही है, बस उसके अलग अलग नाम बना दिए गए हैं। एज सिंपल एज दैट। सो आई होप कि ये एकदम क्लियर हो गया होगा रेफरेंस वेरिएबल, और ये कंसेप्ट है जो कि शायद आगे हम यूज करें और आप लोगों को फिर वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप कास्टिंग। और टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल में चेंज करना। जैसे मान लो अगर मैं एंड को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एंड a इज इक्वल टू के 45 लिखूं और फिर उसके बाद अगर सी आउट a कर दूं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ a और सेव करके इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो 45 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरह से टाइप कास्ट कर दूं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कन्वर्ट हो चुकी है फ्लोट में। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो 45 ही आएगा। तो यहाँ पर ये देखो आ गया द वैल्यू ऑफ a इज 45। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि इसका करने का फायदा क्या हुआ। अगर मैं इसको उल्टा करूँ, यहाँ पर फ्लोट b इज इक्वल टू 45.46 लिखूं तो मैं अगर इसको एंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ। तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ b इज 45 आया, यानी कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर C++ के अंदर आप टाइप कास्टिंग कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप इसको कुछ इस तरह से लिखोगे, ये ऊपर वाली लाइन जो मैंने लिखी है और ये वाली जो लाइन है, इन दोनों का एक ही मतलब है। उसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी कुछ इस तरह से एंड बी कर सकते हो। और ये देखो टाइप कास्ट हो चुका है। तो टाइप कास्टिंग का मतलब यही है कि एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना। अब मैं यहाँ पर अगर एंड सी इज इक्वल टू एंड बी बनाता हूँ तो ये वैलिड है। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो मेरी वैल्यू ऑफ सी भी वही आ जाएगी। तो इस तरह से हम सी के अंदर बी की इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूँ द एक्सप्रेशन इज, और मैं यहाँ पर इन सारे जगहों में एंडल लगा देता हूँ, और एंडल लगाने से अच्छा दिखता है हमारा प्रोग्राम। और मैं यहाँ पर लिखूंगा a+b और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा a+ और ये वाला b। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में आउटपुट लिखें कि क्या होगा इसका आउटपुट।
तो A प्लस भी अगर आप लोगों ने सही से निकाला तो वैल्यू आएगी 45 प्लस 45 90.46। फिर आनी चाहिए यहाँ पर 45 प्लस 45 90 और 90 दोनों के आ जाएगी। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो आप लोग देखो 90.46 आया। मैंने यहाँ पर हैंडल नहीं लगाया, यहाँ पर भी लगाना चाहिए था, बट जो वैल्यू है वो नीचे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं हैंडल लिख देता हूँ और यहाँ पर देखो 90.46 और 90 आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर b को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये 90 हो गया 45 प्लस 45। तो इस तरह से आप लोग फ्लोट को इंटीजर में और इंटीजर को फ्लोट में और डबल को फ्लोट में और फ्लोट को डबल में, ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर सिंटैक्स में आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो कि नहीं हो सकता टाइप कास्टिंग, तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये सारी चीजें किस तरह काम करती हैं। हमने यहाँ पर बिल्ट इन डेटा टाइप्स की बात की, टाइप कास्टिंग की बात की, फिर हमने उसके बाद ये बात की कि किस तरह हम फ्लोट, डबल और लॉन्ग लिटरल को बना सकते हैं। और हमने यहाँ पर काफी प्रिपरेशन कर ली अपने आप को C++ मोड में लाने की। हम कोडिंग करेंगे अब C++ में आने वाले टाइम में और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर बेसिक जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो काइंडली इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें और उसी के साथ साथ बुकमार्क और सेव भी कर लें। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो काइंडली इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। No warning, in a flash of light, don't need no warning. This feeling's right, vibrations, chill through my bones, sensations.